शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में जानेंगे मई अर्थात बैसाख महीने में प्रदोष व्रत आपको कितनी तारीख करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय जानेंगे। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि प्रदोष का व्रत मेरे महादेव को समर्पित है और खास तौर पर बैसाख महीने में पड़ने के कारण यह बहुत अधिक नौकरी प्राप्ति, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा का निदान करने में सहायक माना जाता है। तो आप सभी को जीवन में एक बार प्रदोष व्रत करना चाहिए। यह बहुत शुभ व्रत माना जाता है, वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसकी पूजा विधि भी बहुत सरल होती है, कुछ विशेष नहीं। सुबह के समय आप सभी को व्रत का संकल्प लेना होता है और पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं और सुबह महादेव की साधारण सरल पूजा की जाती है। प्रदोष काल में जब सांझ का समय हो रहा हो तब महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, जैसे आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, पंचामृत इत्यादि शिव पर अभिषेक के स्वरूप में किया जाता है और गौमाता की या नंदी महाराज की विशेष पूजा की जाती है। तत्पश्चात पूजा पाठ, दीपदान इत्यादि के पश्चात अपने व्रत को खोल लिया जाता है। 2024 में बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो यह त्रयोदशी तिथि है अर्थात प्रदोष व्रत की शुरुआत 5 मई की शाम 5:41 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 6 मई की दोपहर 2:40 के आसपास होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस तिथि पर प्रदोष काल में अर्थात त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उस तिथि को ही प्रदोष का व्रत हमें शुरू करना चाहिए। तो ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष व्रत करने के नियमों के आधार पर 5 मई 2024 को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में 6:39 से 9:06 के आसपास होगा। तो इस शुभ समय में आप अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। 5 मई के दिन अन्य तरह के भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि बहुत शुभ स्वरूप में जाने जा रहे हैं। इस दिन राहु काल का समय जो कि अशुभ समय के रूप में होता है पूरे दिन भर में, वह दोपहर के समय में बन रहा है। दोपहर में 12:45 से 1:04 के आसपास यह अशुभ समय बन रहा है। तो इस शुभ समय में अर्थात इस अशुभ समय में कोई शुभ काम करने से बचें, अर्थात किसी स्वरूप में यात्रा, कोई नए कार्य या उपाय इत्यादि को इस अशुभ समय में नहीं किया जाता है। कहा जाता है यह सिर्फ भगवान के चिंतन का समय होता है, कोई विशेष कार्य को इस समय नहीं करना चाहिए। तो इस समय को भी आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। इस दिन आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। महादेव के सुंदर स्वरूप को अर्थात शिवलिंग को आपको सुंदर सफ़ेद फूलों से या चावल से या बेलपत्र से सुसज्जित करना चाहिए। नंदी बाबा को अगर इस दिन आप उनके मनपसंद भोजन को खरा देते हैं, उन्हें हरा मूंग खिला देते हैं, हरा चारा खिला देते हैं गुड़ के साथ, तो भी यह मनोकामना में सहायक होता है। तो इस तरह से जानकारी थी। बैसाख महीने में आप सभी शिवलिंग पर आवश्यक रूप से मिट्टी के पात्र से जल चढ़ाएं। मिट्टी अर्थात ठंडा जल जो है इस महीने महादेव के जल के अभिषेक के स्वरूप में लिया जाता है, शुभ माना जाता है कामना सिद्धि के लिए। विस्तृत वीडियो के लिए चैनल से जुड़िएगा और हर हर महादेव लिखना न भूलिए।